तो ध्यान दो, प्रश्न वाले कितना था, 5.1, ये ना एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर से होगा। बोला निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी में है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद या 3 पद क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तुमको ये चेक करना है एपी में कब होगा। तो तुमको अब एक चीज बताएं, एपी में कब होता है। एपी कब होगा, एपी तभी होगा जब किसी भी दो पदों के बीच का अंतर सेम होगा, यानी कि सार अंतर सब जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये क्या है, 4 ना, 4 का पहला क्वेश्चन है 2,4,8,16। ये एक अच्छा की बताओ, ये परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है। अपरिमित है ना, तो इसमें देखो डी निकालो, तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 4 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 2। अब अगला जो फिर अगर हम अगले पद में से फिर पिछले पद को घटाएंगे तब भी क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो निकालो तो अगला A3 माइनस A2, अर्थात 8 में से 4 घटाओ, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, क्या दोनों सार्वंतर सेम है, तो लिखेंगे एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं हुआ तो अगला पद कहां से लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ भी 2 आना चाहिए था, यहाँ देखो 8 आ जाएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिखाओ, क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखो 2 है, 5/2 है, उसके बाद एगो बोलो कोई, 3 है, 7/2 है, और कोई है, तो ये भी एक अपरिमित एपी है। अब डी निकाल के बताओ, A2 माइनस A1 करो, तो करते हैं A2 कितना है 5/2 माइनस 2, नीचे हमने कुछ है तो 1, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/2, अर्थात ये यहाँ पर जो डी आया है 1/2 है। अब फिर हम अगला पद निकालेंगे, मतलब अगला पद में से फिर पिछला पद को घटाएंगे तब भी क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं, तो डी बराबर होगा A3 माइनस A2। तो देखो तो A3 कितना है 3 ना, A3 है 3, नीचे हमने कुछ है तो 1 माइनस 5/2, लघुत्तम लो 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2 क्या आया, सेम आया ना। तो यहाँ भी डी क्या आया 1/2 ही आया। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से ले लेते हैं, इस बॉक्स को लिखना बाद में, ठीक है। एपी में है, एपी में जब है तो अगला 3 पद और लिखना पड़ेगा तुमको, अर्थात देखो क्या वो पद दिया है, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4। अब क्या लिखोगे, 5वां पद लिखोगे। 5वां पद क्या होगा, A प्लस का, याद करो पहले वाला चीज, A प्लस का 4D लिख सकते हैं इसको, A5 को। तो A कितना दिया हुआ है, शुरुआत का कितना है 2 प्लस 4, D कितना 1/2, 2 से 2 खत्म, तो होगा 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, अगला पद क्या आएगा 4 आएगा। फिर A6 होगा ना, अब ना A प्लस का 5D, A कितना है 2, 5, D कितना 1/2, नीचे हमने कुछ 1 लेंगे, लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना होगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 4 9/2। क्या इस तरह से A7 निकाल लोगे, A7 को लिख देंगे A प्लस का 60, वो आएगा कितना 3 4, अब आएगा 4 आ गया ना, अब आएगा 5 आएगा। लिखो, ये पहले यहां तक उतार लेगा तब इसको उतारेगा, ठीक है। चाहे माइनस में हो चाहे कुछ में भी, उससे मतलब नहीं है, तुमको यहाँ पे डी निकाल करके देखना है। अगर वह बराबर आ रहा है तो एपी में है, और जब एपी में है तब उसका अगला 3 पद निकालना पड़ेगा, और जो पद दिया हो तो दिया ही है, उसके आगे 3 पद और क्या करना है, निकाल लेना है। तो देखो तीसरा में है क्या, माइनस का 1 है, माइनस का 1.2 है, माइनस 1.2 कॉमा माइनस 3.2 कॉमा माइनस 5.2 कॉमा माइनस 7.2। इस तरह से एक अपरिमित एपी है। तो बताओ इसका, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ऐसे लिखने का जरूरी नहीं है, अपने आप समझ जाओगे ये A1 है कि A2 है या A3 है। देखो ऐसे एक बार हम पहचान के लिए बता देते, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो पहले डी निकाल लो, A2 अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, सिंपल है डी निकालना।
मतलब -3.2 में से घटाएंगे -1.2 को, अर्थात माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये कितना बचेगा, देखो 2 में 2 गया, 3 में से गया 2 ना, 2 एक लिखा गया, 2 बचेगा, 2.0 माइनस में आया। अब फिर डी निकालेंगे, अगर वह भी 0 आता है, 2.0 आता है तब होगा। निकाल करके देखो, A3 माइनस घटाओगे ना अगले पद में से पिछले पद को, तो A3 क्या है, माइनस का 5.2 माइनस माइनस का 3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2 आएगा कितना, 0.2 माइनस, देखो आ रहा है सेम। फिर इसमें करेंगे वही आएगा ना, इसका मतलब लिखेंगे क्योंकि डी समान है इसीलिए एपी में है। एपी में अगर होगा तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। तो मतलब कहां तक दिया है तुमको, A1 A2 A3 A4। अब क्या निकालोगे, A5। तो A5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिखना आना चाहिए, A5 जितना रहेगा उससे एक कम डी में A जोड़ देना है। तो A5 है तो A प्लस का उससे कम क्या होगा 4D। तो A कितना है, प्रथम पद यही होता है, A1 ही होता है, A जो शुरुआत का होता है। तो माइनस का 1.2 प्लस 4 गुना डी कितना है, माइनस का 2.0 बोले 2 बोले, बात एक ही है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1.2 प्लस 4 दूनी डायरेक्ट कर दे, प्लस माइनस कर देते हैं, 4 दूनी 8, दोनों जो माइनस में जुटेगा ना, 8 1 9.2, माइनस का 9.2 आएगा। A5 निकाल लिया, A6 निकाल लो, A प्लस का 5D यही होगा। तो A कितना है, -1.2 प्लस 5 गुना माइनस का 2, तो -1.2 प्लस माइनस 5 दूनी 10, इसको करेंगे तो माइनस का 11.2। इसी प्रकार A7 निकाल लेंगे, A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 6D। तो A7 बराबर होगा, A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 गुना माइनस का 2, ये -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, दोनों माइनस जुटेगा ना, 12 1 13 माइनस का 13.2। तो आगे 3 पद निकाल लिए, 1 पद 2 पद और 3 पद। चलो इसको नोट करो। चलो आगे देखो, 3 का हो गया ना, अगला कितना नंबर होगा, 4 नंबर, 4 है ना, 4 का 4 माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2, ये ना एपी। तो A1 A2 A3 और A4 ये लिखने का हमेशा जरूरी नहीं है। डी निकालो यहाँ पर, A2 माइनस A1 अर्थात -6 माइनस 10 होगा ना। तो ये क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में 6 घट गया 4। यहाँ पे डी देख रहे हैं कितना आ रहा है, अगला पद में भी देखेंगे यही बात हो रहा है। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है, -2 माइनस 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 क्या आएगा 4। अच्छा आ रहा है नहीं, ये भी आ ही जाएगा, 2 में 2 माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा। एक बार नहीं होता, तीसरा कंडीशन निकाल के देखी लो, हो जाएगा ना। फिर निकालोगे A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 माइनस 2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना 4 ही आ रहा है। तो देख रहे हैं सब जगह यहाँ पे डी क्या है, समान है। और जब डी समान होगा तो अगला 3 पद तुमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। लिखेंगे एपी में है, एपी में है, इसीलिए अगला कौन पद होगा, देखो A1 A2 A3 A4। अब क्या आएगा, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D, ये रूल होता है लिखने का। A कितना है, जो शुरू वाला होता है वही A होता है, -10 प्लस 4 गुना D 4, तो -10 4 चौका 16, 16 में 10 घट गया 6। तो A5 एक पद तो निकाल लिए, अगला A6 निकाल लो, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस का 5D। तो A कितना है, माइनस का 10 प्लस 5 गुना 4, 4 रखेंगे डी की जगह पे, -10 प्लस 5 चौके 20, तो बचेगा प्लस का 10। A6 कितना आएगा, 10 आएगा। A7 निकाल लोगे, तो A7 निकाल लो, A7 क्या होगा, A प्लस का 6D। हाँ अच्छा 5 तो निकाले, 6 7 निकालोगे ना, ठीक है सर। A का मान कितना है, माइनस का 10 प्लस 6 गुना 4, तो -10 प्लस 6 चौका 24, बी कितना आएगा, प्लस का 14। A7 भी निकाल लिए, तो क्या समझ में आया। तो इस तरह से सभी बनेगा। कितना क्वेश्चन इसमें है, 14 15 15 क्वेश्चन लिखो।
एपी से तुमको 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर का, अब रूट में दिया है, तो जिसमें भी रहे उसे घबराना नहीं है, जैसा आ जाए, रूट में आ जाए, दशमलव में आ जाए, जैसा हो जाए। अब ध्यान रखना यहाँ पे कोमा का बहुत बड़ी मायने बात है। अब एक चीज यहाँ पर तुमको ध्यान देना है, क्या पता है, अब इसको ऐसा नहीं कि ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8, A9, कोमा देखो, कोमा ध्यान दो, समझो, ये है तुम्हारा A1, कोमा यहां से आ गया ना, तो ये टोटल है A2, ये टोटल है A3, ये टोटल है A4। अब ऐसा नहीं किया ठीक है ना, ये एक ही पद हुआ, ये भी एक ही पद हुआ, ये भी एक ही पद हुआ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि बहुपद वाला रूल लगा देना, जैसे बहुपद बोलते ना 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, क्या गो पद, एक गो पद, दो गो पद, तीन गो पद, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ये एपी कॉमा में देखना है, कॉमा को देखना है, कॉमा कहां से कहां तक लगा है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1, 3 प्लस का रूट 2 माइनस 3, खत्म, कितना बचेगा, रूट 2। आगे देखो तो A3 माइनस A2, A3 कितना, 3 प्लस 2 गो रूट 2 माइनस 3 प्लस 1 गो रूट, नहीं कुछ एक को है ना, कोष्ट खोलो तो माइनस 3 माइनस रूट 2 होगा, 3 प्लस माइनस खत्म, 2 गो रूट 2 में से 1 रूट 2 घट गया, 1 रूट 2 बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए एपी में लिखेंगे, एपी में है। जब एपी में है तो अगला और 3 पद क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो अगला 3 पद निकालो। तो क्या निकालोगे, A4 दिया है A5 निकालोगे, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस का 4D, मतलब A है 3 और 4 रूट 3। अब A6 निकालो, A प्लस का 5D, ये कितना है 3 और यह 5 रूट 3, रूट 3 है, 2 तो 2 है, 2 ना है, D का मान रूट 2 है ना, रूट 2 सब जगह। सवाल गलती तो नहीं लिख दिए हम, अच्छा 3 रूट 2 होगा यहाँ, ठीक है, 3 रूट सब जगह रूट 2 रूट 2 रूट 2 होगा, ठीक है। आगे देखो A7 निकालोगे, A प्लस का 6D, ये कितना है 3 प्लस का 6 रूट 2, निकाल दिए, एक पद, दो पद और 3 पद, लिखो। पढ़ेगी तब न मन लगा के ध्यान देगा, मतलब पढ़ने में ऐसा नहीं कि दिमाग तेज नहीं है, पढ़ने क्या बताए तो एक ही लफ्ज में बताए, कोई बच्चा पढ़ने में तेज या और क्या बोलते उसको भुसकुल नहीं होता है, हाँ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हो गया ना। तुम जितना मेहनत करोगे, जितना तपोगे, उतना निखरोगे। चलो आगे देखो 6 नंबर का। अब मान लो जैसे तुम्हारा दिमाग एकदम बहुत तेज है, कोई भी चीज तुरंत सीख जाता है, अब मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ी होगा। वैसे उसका देखो सुधा सोनी का एक वो सब जो है, नहीं उसका नंबर और बढ़िया आता है, हुआ क्या बीच में नमा का जो पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो उसका मतलब बहुत चीज भूल जाता है। जैसे नया क्लास चला रहा, देखो नया क्लास शुरू होता है तो दिक्कत हो जाता है ना, 0.2, 0.22, 0.222, तो आगे से बढ़ रहा है 0.222, ये तो देखने से लग रहा है कि एपी में है, कितना का अंतर है, बहुत का अंतर है। लिखेंगे A2 माइनस A1, डी बराबर करोगे ना, तो 0.22 में से 0.2 घटाओ, 0.20 आएगा, अब फिर दिखा लो तुम A3 माइनस A2, तो 0.222 में से 0.22 घटेगा, तो 0.20 आएगा, 20 और 2 कहां बराबर है, नहीं ना है, तो कहेंगे एपी में नहीं है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो।